हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स एक्सरसाइज 6.28। क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे ये 6.28। तो द क्वेश्चन इज द ट्रॉली ऑफ अ मास 200 किलोग्राम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रेक। यानी कि हमारे पास एक ट्रॉली है जिसका मास है 200 किलोग्राम, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है किसी फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर। उसके बाद में कहा है अ चाइल्ड ऑफ मास 20 किलोग्राम रन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू अदर 10 मीटर अवे। यानी कि जो बच्चा उस ट्रॉली में बैठा हुआ है वो उस ट्रॉली में एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। और उसकी बच्चे की जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड स्पीड गिवन है, बट रिलेटिव टू द ट्रॉली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रॉली जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है। एंड जंप्स आउट ऑफ ट्रॉली, और फिर वो बाद में ट्रॉली से नीचे गिर जाता है। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। और हमें ये बताना है कि जब बच्चे ने उस पर दौड़ना शुरुआत किया होगा उसके बाद से ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो आप जो भी गिवन डाटा है वो गिवन डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मास ऑफ ट्रॉली कितना गिवन है 200 केजी, मास ऑफ चाइल्ड कितना गिवन है 20 किलोग्राम। ओके, बाकी चीजें देखो क्या है, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक बना रहा हूं मैं, इसमें एक ट्रॉली है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इस ट्रॉली की जो स्पीड है वो कितनी है, लेट इनिशियल वेलोसिटी में लिख रहा हूं इसकी। ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो इनिशियल स्पीड है ट्रॉली की 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। और ये स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, यानी कि कोई एक्सीलरेशन तो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि हमें फोर्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही और ये जो बॉडी है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त फोर्स के बारे में मत सोचना, ठीक है, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सोल्व किए जा सकते हैं। तो मैं भी वही अप्लाई करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पर जो चाइल्ड है, लेट ये इधर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ट्रॉली इधर जा रही है, तो चाइल्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो बच्चा है वो इधर जा रहा है, ठीक है। और इस बच्चे की स्पीड हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द ट्रॉली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इट्स मोशन। देखो, शुरुआत में जब ट्रॉली चल रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब बच्चा मूव नहीं कर रहा है। बच्चा जब मूव कर रहा है वो जैसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जा रही है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, बाद में बच्चे ने शुरुआत करा उस पर चलना। तो देखो, जब ये बच्चा इस पर चलेगा बाहर से तो कोई फोर्स लगी नहीं है, ये जो बच्चा है ये इसको एक इंपल्स प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आप जब किसी फ्लोर पर चलते हो तो आप एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो बच्चा होगा, हालांकि है इंटरनली फोर्स, तो इस बच्चे की वजह से यहाँ पर एक इंपल्स जनरेट होगा, यानी कि मोमेंटम में चेंज आएगा। अब देखो, लेट में मान लेते जब बच्चे ने शुरुआत किया होगा चलना, उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रॉली चेंज हो गई होगी, ठीक है। अगर बच्चा उसमें खड़ा है तो वो उसी स्पीड से चलती रहती, लेकिन बच्चा जब चलना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उस पर कुछ फोर्स लगाएगा अपने पैरों से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने के लिए। तो अब ट्रॉली की स्पीड में बदलाव आ चुका होगा। तो लेट मैं ज्यूम कर रहा हूं, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बी वी फाइनल, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मैंने वी मान ली। ओके, और जो बच्चे की स्पीड है द स्पीड ऑफ चाइल्ड, अब ये विद रिस्पेक्ट टू मैं ग्राउंड लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी होगी। देखो, इट इज गिवन कि बच्चे की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो उसको नोट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चे की स्पीड कितनी हो जाएगी। देखो, ट्रॉली इधर जा रही है, बच्चा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो ट्रॉली की स्पीड होगी फाइनल वाली, उसमें से बच्चा इधर किस वेलोसिटी से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड,
4 मीटर पर सेकंड से, तो 4 मीटर पर सेकंड मैंने 4 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये होगी बच्चे की फाइनल स्पीड v माइनस वी एफ माइनस 4, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ट्रॉली की तो फाइनल वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है, वी एफ। अब देखो, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा। तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट लगा रहा हूं, सिंस देयर इज नो external force acting on system, so linear momentum will be conserved, ठीक है। जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या कि P इनिशियल किसके बराबर होगा, P फाइनल के। मतलब जितना भी इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो बराबर किसके होगा, फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मैं क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं अभी। ओके, अब आगे देखो, P इनिशियल किसके बराबर है, P फाइनल के। तो P इनिशियल होगा कितना, P इनिशियल कितना होगा, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं P इनिशियल। P इनिशियल हमारा होगा मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ चाइल्ड इनटू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैंने ui मानी हुई है। ओके, मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। मास ऑफ ट्रॉली कितना है, 200 kg, 200 kg प्लस मास ऑफ चाइल्ड 20 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10। तो हो गया इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम pf, pf बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी, देखेंगे हम कितनी है। तो देखो, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी स्पीड की, मतलब यहाँ पे जो ट्रॉली की स्पीड है उसको हम देखेंगे, और जो बच्चा है वो भी तो मूव कर रहा है, तो हमें फाइनल मोमेंटम दोनों चीजों का लेना होगा। किस किसका, मोमेंटम ऑफ ट्रॉली प्लस मोमेंटम ऑफ चाइल्ड, वो कितना होगा, मोमेंटम ऑफ ट्रॉली कितना होगा, जो उसका मास होगा, मास ऑफ ट्रॉली, मास ऑफ ट्रॉली मल्टीप्लाई बाय इसकी फाइनल स्पीड है कितनी, वीएफ, प्लस मोमेंटम ऑफ चाइल्ड कितना होगा, मोमेंटम ऑफ चाइल्ड होगा कि बच्चे का मास कितना है, मल्टीप्लाई बच्चे की स्पीड कितनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना, वीएफ माइनस के 4, ठीक है। ओके, मास ऑफ ट्रॉली हमें गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी फाइनल वाली प्लस मास ऑफ चाइल्ड कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय वीएफ माइनस वी4। तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम पीएफ, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम। तो मैं दोनों को इक्वल पुट करूंगा। तो जब हम इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, देखो P इनिशियल बराबर हो जाएगा 200 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में देखो कितना आएगा यहाँ पे 200 VF प्लस, जब मैं 20 की VF में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 20 VF माइनस 20 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 80। हमारा एम क्या है, हमारा एम है फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है अब, जो कि है यहाँ पर देखो 200 प्लस 20 तो हो जाएगा 220 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2200 आ गया यहाँ पर, तो ठीक है। फिर ये 200 और 20 तो दोनों को ऐड कर लो, 220 हो जाएगा VF माइनस के 80। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की, जो कि 2200 इक्वल टू 220 VF माइनस के 80। अब देखो, जब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो आप इसको 20 को 80 को उधर ले जाओ, तो VF कितना आ जाएगा, VF आ जाएगा हमारा 2200 प्लस 80 और डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2280 डिवाइड बाय 220, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 228 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। जब आप 228 को 28 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 10.36, लेकिन ये जो आंसर आएगा 10.36 ये होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 10.36 जो आंसर आएगा
दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर व्हेन द चाइल्ड वाज मूविंग इन द ट्रॉली, जो फाइनल वेलोसिटी हो गई ट्रॉली की वो कितनी हो गई 10.36 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करा है क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 10.36। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं फिर से आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। ओके आगे देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली कितनी थी, हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। यानी कि जब बच्चे ने शुरुआत किया होगा चलना, उस दौरान ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, सिर्फ अब मुझे फाइनल डाटा चाहिए होगा। पूछा है कि कितना ट्रॉली डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी जब बच्चा उस पर चलना स्टार्ट किया होगा। तो एक चीज देखो, बच्चे जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ट्रॉली की जो टोटल आपको लेंथ दे रखी है वो है 10 मीटर। चेक कर लेते हैं एक बार, 10 मीटर अवे है। तो यहां से बच्चे जब जाएगा तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय चाइल्ड, वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 4 मीटर, डिस्टेंस है 10 मीटर। तो बच्चे जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। ठीक है, और बच्चा किस रफ्तार से उस डिस्टेंस को कवर करेगा, जो इसकी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बच्चे की स्पीड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चे को यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखो टाइम इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बच्चे को कितना कवर करना है 10 मीटर, कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा वो। अब तो ग्राउंड का, अब तो उसको ग्राउंड के में रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, हम ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि ट्रॉली का डिस्टेंस बच्चे को कवर करना है। तो वो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ चाइल्ड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में था। तो जब आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता लगेगा बच्चों को 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, और वो आएगा 2.5 सेकेंड। यानी कि यहां से यहां तक आने के लिए बच्चे को 2.5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा है इसके बाद कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड, तो हमने कैलकुलेट कर ली, हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। अब हम निकालेंगे जो ट्रॉली ने डिस्टेंस कवर किया होगा इतने समय में, इतने समय में वो कितना होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रॉली, ट्रॉली इन 2.5 सेकेंड टाइम। ठीक है, मतलब इतने समय में ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखो देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अच्छा, मैं यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब देखो जो ट्रॉली की स्पीड है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फाइनल मल्टीप्लाई बाय टाइम 2.5 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी 10.36, 10.36 की मल्टीप्लाई कर दो 2.5 में, तो ये जो आपको आएगा ये आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा ट्रॉली ने इन 2.5 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ट्रॉली। मतलब जब बच्चा, देखो समझाता हूं इसको मैं डिटेल में, जब बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, जब बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2.5 सेकेंड में। ठीक है, उतने ही टाइम में जो ट्रॉली है वो ज्यादा रफ्तार से चल रही है, तो ट्रॉली उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 25.9, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ट्रॉली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उतने ही टाइम में। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट आपका रहा हो तो आप मुझे बताना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए। गुड बाय एवरीवन।